महाकुंभ के इस हादसे को सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महाकुंभ में होने वाली घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है, जिसमें ना जाने कितने घर वालों ने अपने माता पिता और भाई बहन को खो दिया है। लेकिन दोस्तों, आखिर यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे? क्या इस हादसे में प्रशासन की गलती थी या किसी की सोची समझी साजिश? क्योंकि जांच के दौरान जो सच सामने आए उन्हें सुनकर के आपके रोंगटे खड़े रह जाएंगे। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। हर कोई पवित्र स्नान के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक किसी ने जोर से भागो चिल्लाया। भीड़ में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग गिर पड़े तो कुछ उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ गए। पुलिस और सुरक्षा बल हालात संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भगदड़ इतनी तेज थी कि स्थिति बेकाबू होती जा रही थी। चारों ओर चीख पुकार और रोने की आवाजें गूंजने लगी। कुछ लोग अपनों से बिछड़ गए और उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगे। भगदड़ की असली वजह अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही थी। कुछ लोगों का कहना था कि किसी ने बम होने की अफवाह फैलाई थी, तो कुछ लोगों को लगा कि कोई अनहोनी होने वाली है। लेकिन हकीकत में भगदड़ क्यों मची, यह अभी रहस्य बना हुआ था। इस बीच सुरक्षा कर्मियों ने माइक से लोगों को शांत रहने की अपील की, लेकिन घबराए हुए श्रद्धालु सुनने को तैयार नहीं थे। कुछ लोग गंगा की तरफ भागने लगे तो कुछ मेले के बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। सड़कों पर गिरे हुए लोगों को पुलिस उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि हर तरफ सिर्फ अफरा तफरी थी। इधर प्रशासन ने स्थिति पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुला लिया था। पुलिस और प्रशासन ने लाउडस्पीकर से भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन भगदड़ इतनी तेज थी कि कोई सुनने को तैयार नहीं था। गंगा घाट पर कुछ लोग घबराहट में पानी में कूद गए। इधर पुलिस घायलों को स्ट्रेचर पर ले जाकर अस्पताल भेज रही थी। कुछ बच्चे अपने परिवार से बिछड़ गए और रोने लगे। कुछ श्रद्धालु अपनों को खोजने के लिए चीख पुकार कर रहे थे। हादसे में कई बुजुर्ग और महिलाएं नीचे गिर गई थीं। स्वयंसेवी संगठन भी मदद के लिए आगे आने लगे। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम कर स्थिति बतानी शुरू कर दी। प्रशासन ने आनन फानन में मेले के कुछ हिस्सों को खाली कराने का आदेश दिया। ड्रोन कैमरों से हालात की निगरानी की जा रही थी। हेलीकॉप्टर से भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए अनाउंसमेंट की जा रही थी। इस बीच एम्बुलेंस लगातार घायलों को अस्पताल पहुंचा रही थी। स्थानीय लोग भी मदद के लिए दौड़ पड़े। कुछ श्रद्धालु पुलिस बैरिकेड तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। हर तरफ चप्पलें, सामान और टूटे हुए बैरिकेड बिखरे पड़े थे। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। प्रशासन ने जांच के लिए एक विशेष कमेटी गठित कर दी। अस्पतालों में घायलों की लंबी कतारें लग चुकी थी। डॉक्टर लगातार घायलों की देखभाल में जुटे थे। प्रशासन ने भगदड़ की असली वजह जानने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। कुछ चश्मदीदों ने बताया कि किसी ने सांप चिल्लाया था, जिससे भगदड़ मची, तो कुछ लोगों का कहना था कि बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ था। लेकिन प्रशासन अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाया था। मेले में लगे दुकानदारों ने जल्दबाजी में अपनी दुकानें बंद करनी शुरू कर दी। कुछ श्रद्धालु अब भी अपने बिखरे हुए परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। मंच पर बैठे साधु संत भी भक्तों को शांत रहने की अपील कर रहे थे। एनडीआरएफ की टीम भी राहत कार्य में जुट गई थी। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके थे, जिससे और दहशत फैल रही थी। प्रशासन ने फर्जी खबरें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। भगदड़ के कारण मेला स्थल के कई हिस्सों में भारी नुकसान हुआ। कुछ पंडाल टूट गए थे और कई दुकानें बिखर गई थी।
गंगा घाट पर लोग अपने परिवार वालों को ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। पुलिस ने लापता लोगों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी थी। घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। कुछ साधु संत भी पुलिस के साथ राहत कार्य में जुड़ गए। मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की। स्थानीय विधायक और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। रात होते होते स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगी, लेकिन अभी भी डर और बेचैनी का माहौल बना हुआ था। देर रात तक राहत कार्य जारी रहा और पुलिस ने घायलों की सही संख्या का अनुमान लगाया। मीडिया चैनलों ने इस घटना को ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि पुलिस का इंतजाम पहले से बेहतर होना चाहिए था। कुछ श्रद्धालुओं ने बताया कि अगर प्रशासन सतर्क रहता तो यह हादसा नहीं होता। इस बीच सोशल मीडिया पर मदद की अपीलेंसी शेयर कर रहे थे। डॉक्टरों ने कहा कि कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रशासन ने अगले दिन के लिए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी। कुछ लोग अब भी इस हादसे के सदमे में थे। अगले दिन मुख्यमंत्री खुद घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से बातचीत की। डॉक्टर को निर्देश दिया गया कि सभी मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाए। कुछ घायलों की हालत नाजुक बनी हुई थी। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ रही थी। शवों की पहचान करने के लिए पुलिस ने हेल्प डेस्क बनाया। परिवार वाले अपने की तस्वीर दिखाकर जानकारी मांग रहे थे। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की। घटनास्थल पर अब भी पुलिस की टीम तैनात थी। कुछ लोग इस हादसे के लिए आयोजकों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। जांच टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच शुरू हो गई। कुछ चश्मदीदों के बयान दर्ज किए गए। एक प्रत्यक्षदर्शी ने दावा किया कि भीड़ में किसी ने अफवाह फैला दी थी। कुछ लोगों का कहना था कि पुलिस लाठीचार्ज के कारण भगदड़ मची। प्रशासन अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा था। पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की तलाश शुरू कर दी। घटनास्थल के पास से कई लावारिस बैग और जूते चप्पल बरामद हुए। अस्पताल में घायलों के परिजनों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थिति अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई थी। सुबह होते ही प्रशासन ने मेले की सुरक्षा और कड़ी कर दी। मेले में प्रवेश के लिए सख्त नियम कानून लागू किए गए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह बैरिकेड लगाए गए। ड्रोन कैमरों से निगरानी बढ़ा दी गई। घटना को लेकर राजनीतिक दलों ने सरकार पर निशाना साधा। कुछ नेताओं ने मौके पर पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर सरकार की लापरवाही को लेकर बहस छिड़ गई। कुछ श्रद्धालु अब भी मेले में जाने से डर रहे थे। पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। प्रशासन ने कहा कि दोषियों को जल्द ही सजा मिलेगी। जांच टीम ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंपी। रिपोर्ट कोर्ट में सुरक्षा इंतजामों में कई खामियों का जिक्र किया गया। कुछ जगहों पर भीड़ नियंत्रण के लिए जरूर व्यवस्थाएं नहीं थी। कुछ पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने दोबारा घटनास्थल का दौरा किया। घायलों को बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पतालों में भेजा गया। मृतकों की संख्या बढ़ने से लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था। कुछ पीड़ित परिवारों ने सरकार से न्याय की मांग की। पुलिस ने भगदड़ के असली कारण का पता लगाने के लिए और जांच शुरू की। प्रशासन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए नई रणनीति बनाई। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक यह हादसा पहले से टाला जा सकता था। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को नई जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भगदड़ से कुछ ही मिनट पहले एक संदिग्ध व्यक्ति भीड़ में देखा गया था। उसने जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को डराना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भीड़ में गायब हो गया। पुलिस ने इस रहस्यमयी व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज में भी उसकी हल्की झलक दिखी थी। प्रशासन ने जनता से इस संदिग्ध के बारे में जानकारी देने की अपील की।
कुछ लोगों को शक था कि यह कोई साजिश भी हो सकती है। सोशल मीडिया पर इस संदिग्ध व्यक्ति की तस्वीरें वायरल हो गई। जांच अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। पुलिस को संदिग्ध व्यक्ति के बारे में कुछ सुराग मिले। वह मेले में एक होटल में ठहरा हुआ था। जांच टीम तुरंत होटल पहुंची और पूछताछ शुरू की। होटल के रिकॉर्ड में उसका नाम फर्जी निकला। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि वह हादसे के बाद भाग चुका था। पुलिस को शक था कि वह किसी बड़े गिरोह से जुड़ा हो सकता है। एनआईए को भी इस मामले की जानकारी दी गई। कुछ लोग इस घटना को आतंकी साजिश मान रहे थे। प्रशासन ने पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया। अब यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं लग रही थी। जांच एजेंसियां इसे एक षड्यंत्र के रूप में देखने लगी। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति के होटल रूम की तलाशी ली। कमरे से कुछ नकली पहचान पत्र और एक मोबाइल बरामद हुआ। मोबाइल में कई संदिग्ध नंबर सेव थे, जिसकी जांच शुरू हुई। संदिग्ध के बारे में अब इंटेलिजेंस ब्यूरो भी जानकारी जुटाने लगी। कुछ कैमरों में वह ट्रेन पकड़ते हुए दिखा। पुलिस ने तुरंत उस ट्रेन को ट्रैक करने के आदेश दिए। कुछ चश्मदीदों ने बताया कि वह काफी घबराया हुआ लग रहा था। पूरे राज्य में उसकी तस्वीरें भेज दी गई। अब यह मामला और गंभीर हो चुका था। पुलिस ने ट्रेन में सादे कपड़ों में टीम भेजी। कुछ घंटों बाद संदिग्ध को एक स्टेशन पर उतरते देखा गया। पुलिस ने तुरंत उसे घेर लिया, लेकिन वह भागने की कोशिश करने लगा। एक संकरी गली में पीछा करने के बाद आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने चौंकाने वाले खुलासे किए। हादसे के पीछे सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि एक साजिश। संदिग्ध ने बताया कि वह किसी गिरोह के इशारे पर काम कर रहा था। इस गिरोह का मकसद मेले में दहशत फैलाना था। हादसे के बाद वह शहर से भागने की फिराक में था। पुलिस को उसके मोबाइल से कुछ और नाम मिले। अब जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया। कुछ अन्य संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने उसके गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश शुरू की। कुछ संदिग्ध पहले ही शहर छोड़ चुके थे। एनआईए ने अब इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मीडिया में इस खुलासे ने सनसनी मचा दी। लोग जानना चाहते थे कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन था। जांच के दौरान पता चला कि इस गिरोह के तार अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों से जुड़े थे। कुछ विदेशियों से भी संपर्क के सबूत मिले। अब पुलिस इंटरपोल की मदद लेने की सोच रही थी। हादसे के पीछे का मास्टरमाइंड अब भी फरार था। प्रशासन ने जनता से सतर्क रहने की अपील की। इस केस का हर मोड़ नया राज खोल रहा था। आखिरकार पुलिस को मास्टरमाइंड के ठिकाने का पता चल गया। वह देश छोड़ने की फिराक में था। एयरपोर्ट पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ में उसने अपने पूरे नेटवर्क का खुलासा किया। सरकार ने घटना के पीड़ितों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया था।